हमारे शॉर्ट स्लीव खराब क्यों होते हैं? हमारे शॉर्ट स्लीव के अंदर जो गड्ढा होता है या जो पोरिंग होल के नीचे जो उसके अंदर शॉर्ट स्लीव इरोड हो जाता है और शॉर्ट स्लीव बैंड भी हो जाता है, जिसको हम लोग बनाना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सब होता क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट डाई कास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा। तो आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्लीव थर्मल स्टडी की, जिसके अंदर में हमने एक शॉर्ट स्लीव की, शॉप फ्लोर के एक रनिंग शॉर्ट स्लीव की जो है थर्मल स्टडी की है, राइट। और एक क्विक जो है रिव्यू होगा कि हाउ यू कैन स्टडी और थर्मल balancing of your short sleeve, how much temperature you have to maintain during the running production of your short sleeve so that you can get the long life of your शॉर्ट स्लीव, राइट। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि इस शॉर्ट स्लीव की जो लाइफ है, हम लोग अपनी डाई की लाइफ के कंपैरिजन में जो है 1.5 जो है वो ज़्यादा मानते हैं। सपोज अगर आपकी डाई की लाइफ, आप अगर 1 लाख शॉट लेके चल रहे हैं, तो शॉर्ट स्लीव की लाइफ जो है आप 1.5 लाख शॉट लेके चल सकते हैं, राइट। बट ऑनेस्टली और प्रैक्टिकली अगर हम लोग शॉप फ्लोर पे बात करें, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे 50 से 60 हज़ार शॉट होने के बाद ही हमारा शॉर्ट स्लीव जो है इरोड होने लग जाता है। या फिर कह सकते हैं कुछ शॉर्ट स्लीव जो हैं काफ़ी कम शॉट्स के बाद में 20 से 25 हज़ार शॉट के बाद में ही जो है वो इरोड होने लग जाता है। और मैक्सिमम शॉर्ट स्लीव जो डैमेज होते हैं, इरोड होते हैं, ख़राब होते हैं, जो स्क्रैप में जाते हैं, वो पोरिंग होल के नीचे जो एरिया होता है वो डैमेज होने की वजह से, इरोड होने की वजह से जो है जाते हैं। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। ये जो डैमेज होता है, चाहे हमारी शॉर्ट स्लीव के अंदर हो, चाहे हमारे मेटल की जो डाई होती है उसके अंदर हो, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, राइट। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और एक ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ये जो इरोड होना है, इसकी जो रिएक्शन है वो तेज हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जल्दी जो है डैमेज होते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि शॉर्ट स्लीव की कूलिंग क्या करनी है, हम लोग डाई की कूलिंग नहीं करते हैं, तो शॉर्ट स्लीव की कूलिंग की तरफ क्या ध्यान देना है, तो ये वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि शॉर्ट स्लीव जो है ऐसे फ्रिक्वेंटली कंज्यूमेबल आइटम की तरह आप जो है अपने शॉप फ्लोर पे ट्रीट ना करें। शॉर्ट स्लीव बिल्कुल भी कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, और शॉर्ट स्लीव एक लॉन्ग लाइफ देने वाला जो है आइटम है शॉप फ्लोर के ऊपर पे। जैसे आप एक मशीन परचेज करते हैं, एक डाई परचेज करते हैं, और एक उससे जो है एक सर्टेन लाइफ की जो है आप उम्मीद रखते हैं उससे, तो उस तरीके का आइटम है। तो हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि किस तरीके की जो स्टडी है हमने की है, राइट। तो इस स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक डाटा जो है हमने कैप्चर किया है शॉर्ट स्लीव से लेज़र गन के थ्रू जो है, राइट। तो इसमें हमारे पास में ये मशीन है, राइट। 400 टन की दो मशीनें हैं, 600 टन की 30 की दो मशीनें हैं, 900 टन की एक मशीन है। तो इसके ऊपर में शॉर्ट स्लीव के हमने दो जो है रेफरेंस पॉइंट लिए हैं शॉर्ट स्लीव की सरफेस पे, एक बॉटम और एक टॉप सरफेस पे, स्लीव की, शॉर्ट स्लीव की टॉप सरफेस पे और एक बॉटम सरफेस पे। तो शॉर्ट स्लीव की आप इमेज में देख सकते हो कि बॉटम साइड हम इसको कह रहे हैं, और टॉप साइड जो है हम लोग इसको कह रहे हैं, जो आपको पिक्चर के अंदर में, इमेज के अंदर दिखाई दे सकता है। अब इस बॉटम साइड के अंदर में हमने मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो लिए हैं, इस पूरी बॉटम सरफेस पे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 372 है, और इसी तरीके से जो बॉटम पे मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा 410 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर मैं बता दूं, जितने भी ये पैरामीटर लिखे हुए हैं, जितने भी इसके अंदर में ये यूनिट लिखी हुई हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में है। तो बॉटम के अंदर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 372 है, मैक्सिमम जो है 410 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से टॉप साइड पे हमने जो है टेम्परेचर मेजर किया है, तो वो हमारा 115 डिग्री सेंटीग्रेड है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 204 डिग्री सेंटीग्रेड है मैक्सिमम टॉप सरफेस पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने और मशीनों पे भी ये टॉप और बॉटम के अंदर में मिनिमम और मैक्सिमम के टेम्परेचर जो है वो लिए। उसके बाद में हम लोगों ने ये डिफरेंस निकाला है कि हमारा इसके अंदर में मिनिमम डिफरेंस कितना है, राइट। मिनिमम डिफरेंस कितना है मीन्स हमारा शॉर्ट स्लीव में जो मिनिमम टेम्परेचर था, राइट, और हमारा टॉप में जो मिनिमम टेम्परेचर उसका डिफरेंस है 257। इसी तरीके से मैक्सिमम जो डिफरेंस है हमारा, वो बॉटम में जो मैक्सिमम हमारी जो यूनिट आई थी, राइट, उससे माइनस करके हमारा जो टॉप में जो हमारा टेम्परेचर है उससे अगर माइनस करेंगे, तो ये डिफरेंस जो मैक्सिमम डिफरेंस निकल के आएगा वो 206 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा,
तो आप एक देख सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंस है दोनों के दोनों ही जो है वो मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से हर मशीन के अंदर में जो आपका डिफरेंस है मिनिमम मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं। बट इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होना कितना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस जो है हमारा वो 37.77 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस जो है टॉप और बॉटम के अंदर में, टॉप और बॉटम के अंदर में। तो आप अगर इसके अंदर अपना डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप कि डिफरेंस टॉप और बॉटम के अंदर में जितना आप कम रखेंगे उतने शॉर्ट स्लीव की जो लाइफ है आपकी वो बेटर आएगी, राइट। दूसरा, इरोड होने के साथ साथ आपका इसके अंदर बेंडिंग इफेक्ट जो है, बनाना इफेक्ट जो कहते हैं हम लोग शॉर्ट स्लीव के अंदर में, वो जो है आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इंजेक्शन में, ड्यूरिंग इंजेक्शन, ड्यूरिंग द शॉट जो है आपकी प्रॉब्लम आती है। प्लंजर जो है वो जल्दी खराब होते हैं, प्लंजर की लाइफ जो है कम होती है। दूसरा, आपके जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं जैसे स्लो स्पीड है, हाई स्पीड है, आपका इंटेंसिफिकेशन प्रेशर है, इन सब के अंदर भी जो है आपको दिक्कत जो है आती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका अगर आधा डिग्री भी, राइट, अगर आपके शॉर्ट स्लीव की लेंथ जो है आपके फिक्स साइड के प्लेटन से बाहर जो लेंथ है वो 200 है, और उसमें अगर आधा डिग्री का भी बैंड आया, आधा डिग्री का आप कैलकुलेट करके देखना इसको, कि आपको अगर आधा डिग्री का भी बैंड आया तो इसमें 2 से 2.5 की जो है फ्लैश जो है बना सकता है, और आपका जो प्लंजर है उसको इसके अंदर में 2 से 2.5 का जो है बैंड जो है वो फेस करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जैसे जैसे शॉर्ट स्लीव की जो लेंथ है ये बढ़ेगी और उसके अंदर में डिग्री ऑफ जो बैंड है वो अगर आधा डिग्री है, तो ये जो आपको लेंथ के अंदर जो वेरिएशन नजर आएगा, राइट, जो उसके अलाइनमेंट के अंदर जो डिफरेंस नजर आएगा वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस स्टडी की हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि आपको इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस जो है 37.77 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है, और इस तरीके से आप अपनी मशीन की शॉर्ट स्लीव की, हर मशीन के शॉर्ट स्लीव की थर्मल स्टडी करें, और उसके अंदर शॉर्ट स्लीव की कूलिंग का जो प्रोविजन है जो शॉर्ट स्लीव के अंदर आता है, अगर है तो उसको रन करें, अगर नहीं है तो जो नई शॉर्ट स्लीव मंगा रहे हैं उसके अंदर में आप जो है कूलिंग का प्रोविजन करके ही मंगाएं। तो ये जो स्टडी है ये आपको हेल्प करेगी कि आपके शॉर्ट स्लीव की लाइफ को इंक्रीज करने में। थैंक यू गाइस। तो इस तरीके की स्टडी जो है मैं लाता रहूँगा, और पहले भी मैंने स्टडी दी है, तो आपका काम बस ये है कि इन स्टडी को, इन मटेरियल्स को, इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, राइट। इसमें आपकी बहुत जो है हेल्प रही है और आगे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़, राइट। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल